ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। छठा क्वेश्चन है, उसके लिए शंकराचार्य भाष्य में कह रहे हैं कि 6 शिष्यों का जो प्रश्न है, जो अभी 5वां में उस ओमकार के ध्यान के बारे में पूछा था, उसके पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है, कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये सब प्रजा कहाँ से उत्पन्न होते हैं। फिर प्राण के बारे में पूछा, फिर सुषुप्ति कौन सोता है उसके बारे में पूछा, फिर उसके बाद वो जो प्राण है आत्मा से उत्पन्न होता, उन्होंने उत्तर भी दिया। और उपनिषद का जो सारभूत है, वो जगत का मूल कारण है, वो ब्रह्म, उसके बारे में बताया। चौथे प्रश्न के उत्तर में बताया कि वो जो सर्वज्ञ है वो सर्वात्मा हो जाता है, उसको जो जान लेता है। अब छठा में जो पुरुष है वो 16 कला विशिष्ट है, उसको वो जानना चाहते हैं। जो पुरुष नामक सत्य अक्षर ब्रह्म वस्तु को जानना चाहते हैं, इसलिए जो छठा प्रश्न का स्टूडेंट है वो सुकेशा भारद्वाज। शुरू करते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ, अथ अर्थात 5 श्लोक माने प्रश्न के उत्तर होने के बाद, अथ माने बाद, आफ्टर, देन आफ्टर। तो सुकेशा, इनका नाम सुकेशा है, यही भारद्वाज है। इससे जानबूझ के सुकेशा बताया कि जो भारद्वाज भरद्वाज ऋषि है, रामचरितमानस में वर्णन है, और भगवान भरद्वाज ऋषि के पास जाते हैं, वो नहीं है। वो तो बड़े श्रेष्ठ प्रसिद्ध संत थे, प्रयागराज में उनका आश्रम भी है, अभी भी भरद्वाज आश्रम माना जाता है। वो नहीं है, अलग है, इसीलिए सुकेशा जोड़ दिया। ये एक ब्राह्मण पुत्र है, तो उनका नाम है भरद्वाज, है भारद्वाज भी है। तो सुकेशा भरद्वाज के वंश के, जो भारद्वाज, भरद्वाज अलग है, भारद्वाज अलग है। जैसे दशरथ एंड दाशरथी, दशरथ दशरथ है, दाशरथी राम का नाम है, दशरथ के पुत्र है। तो भरद्वाज के पुत्र है, वो सुकेशा है। तो पुत्र भी हो सकता है, और भरद्वाज के वंश से कोई पुत्र पौत्र प्रपौत्र
भी हो सकता है। वो छठा स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा, क्या पूछा पता है? ये एक ड्रामेटिक स्टाइल का है कि एक ने मुझे, एक राजकुमार ने मुझे पूछा, वो मैं उत्तर नहीं बोल पाया, अब मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आश्रम में था, तो उन्होंने मुझे पूछा, तो राजकुमार का नाम भी बोल रहे हैं। थोड़ा सा कहानी है, कहानी है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो क्या कहते हैं, भगवन हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रः माम उपेत्य एतम् प्रश्नम अपृच्छत। कहते हैं भगवान हिरण्यनाभ करके एक राजकुमार थे, उनका नाम हिरण्यनाभ। पहले जो नाम सब होता था ना, संस्कृत के कहीं ना कहीं अर्थ होता था हिरण्यनाभ। जैसे हिरण्यगर्भ, जो नाभि में हिरण्य को रख सकता है। जैसे हिरण्य गर्भ, गर्भ में हिरण्य को रखता है। सत्य काम, जिसके सत्य की कामना है, और जो सत्य को गर्भ में, हृदय में रखता है। हिरण्य का अर्थ क्या है? ऐसे हिरण्य का अर्थ है सोना, और एक अर्थ है जो देदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है, जो शाइनिंग है। अर्थात परमात्मा एकमात्र शाइनिंग होते हैं, उनको जो हृदय में रखता है। ऐसे हिरण्य गर्भ, हिरण्य नाभ, वो राजपुत्र है। कहाँ का? कौशल्य का। कौशल्य माने अयोध्या, अयोध्या का नाम ही कौशल, कौशल राज अयोध्या के पुत्र है, माने राजपुत्र है। माम उपेत्य, मेरे पास आए, इसका अर्थ है ये आश्रम में रहते थे, शायद इनके जो गुरु हैं वो ध्यान तपस्या में हैं, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, इनके पास आकर के बताया। माम उपेत्य एतम, ये प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न पूछा? अब बता रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा हूं, हाँ? तो छठा है, सुकेशा भारद्वाज प्रवच्छ, हे भगवान, भगवान पिपलाद के लिए, गुरु के लिए। और डायरेक्ट अभी क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन में कहते हैं एक राजपुत्र है हिरण्या नाभ, और वो कौशल के, अयोध्या को, अयोध्या राजकुमार। मेरे माम माने मुझे, मेरे पास, उपेत्य आकर के बताया। एतम प्रश्न अपृच्छत, ऐसे प्रश्न, ये वाला प्रश्न पूछा। क्या? षोडशकलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, पूछा तो उन्होंने जैसे पूछा था हूबहू उन्होंने रख लिया। क्या कि हे भारद्वाज, उनके लिए खुद ही बोल रहे, मगर क्योंकि राजकुमार ने पूछा था, हे भारद्वाज, षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, 16 कला पुरुष को तुम जानते हो? बस यही क्वेश्चन है। तो अभी स्वामी जी, अब तक हम जान रहे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, अपर परम ब्रह्म है, उसके पहले अपरम ब्रह्म है। वो 16 कला क्या होता है, तो देखेंगे। अब पिपलत का, हाँ देन क्या हुआ, तुमने आंसर दिया। मैं, बताइए, मैं भी क्या बताऊं। तम हम कुमारम अब्रुवम ना हम इमं वेद। पिपला जरूर पूछते होंगे कि 16 कला के बारे में जो पूछा है, तुमने आंसर दिया।
तो कहते तम अहम कुमारम अब्रुवम, मैं उस कुमार को, कुमार माने राजपुत्र, राजकुमार, पूछा था उन्होंने, उनको बोला मैं नहीं जानता हूं, ना हम इमम वेद, मैं नहीं जानता हूं। क्लियर। तो पीपल तो कुछ आश्चर्य नहीं हुए, तभी तो ये लोग मेरे पास आए हैं, 1 साल रुके हैं। ठीक है, इसको वो कंटिन्यू कर रहा है, कह रहा मैं नहीं जानता हूं, जो मैं बोल दिया वो विश्वास ही नहीं कर रहा है राजकुमार, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यद्य अहम इमं वेदिशम कथम ते नावक्षम इति, मैंने फिर कहा सेकंड सेंटेंस, पहले का मैं नहीं जानता हूं, और देखा कि उसका जो स्टन हो गया वो, उसने विश्वास भी नहीं किया, आगे बताएंगे। तो मैंने फिर कहा उनको, वो अपना रील को रिप्ले कर रहे हैं, रिप्ले करके बता रहे हैं कि मैं अगर जानता, यद अहम इमम अवेदिशम कथम ते नावक्षमिति, मैं उसे नहीं जानता, अगर मुझे ज्ञात होता तो मैं तुझे क्यों नहीं बताता। तो उसके बाद तो कहते हैं समूलो वा एष परिशिष्यते य अनृतम अभिवदते तस्मान्ना हर्यम अनृतम वक्तुम, कहते हैं जो असत्य भाषण करता है वो पूर्णतः समूल सूख जाता है। ये एक शैली, पता है आपको, छांदोग्य उपनिषद में भी पढ़ाते समय एक बातें थी, अलग अलग अध्याय था, उसमें एक चोर को लाया गया और उसको बताया गया कि तुमने चोरी किया, तो अगर उसने गलती की, चोरी किया तो हाँ बोल दिया तो उसके अनुसार दंड देंगे, अगर नहीं चोरी किया मगर झूठ बोला तो उसको फिर गरम लोहा देंगे और तो जल जाएगा। और जो संस्कार पुरुष है उसको भी पकड़ लिया गया जिसने चोरी नहीं किया, तो वो कहता मैंने तो चोरी नहीं किया, तो उसको भी लाल गरम वाला दे दिए थे, तो उसको कुछ नहीं होता है। तो उसमें सत्य और मिथ्या उसको बताने के लिए कहा गया, कहानी करवा दिया उसे। तो यहाँ पर भी कहते हैं मैं अगर झूठ बोलता हूँ कि मुझे पता है और मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरा नाश हो जाएगा, समूलो, मैं सूख जाऊंगा, मैं नाश हो जाएगा। तो समूलो वा ये सब परिशुष्यते, परिशुष्यते सूख जाता है, यो अनृतम अभिवदति तस्मन् आहरम अनृतम वक्तुम, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच सच बोल दिया, मुझे पता नहीं है। तब क्या हुआ, वो तो विश्वास नहीं किया राजकुमार। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये लोग ब्रह्मचारी है, साधना करते हैं और इनको आता नहीं षोडश कला पुरुष। तो पढ़ो, स तूष्णीम रथम आरुह्य प्रब्राज, वो शांत हो गया, गंभीर हो गया, मुझे देखने लगा। कभी कभी आपको पता होता है ना कि अगर आप किसी को कुछ पूछते हो और वो बोलता है नहीं मुझे पता नहीं, तो क्योंकि आप विश्वास लेकर आए थे तो वो शांत हो जाता है। जैसे
यहाँ मंदिर में कोई आता है, वो सोचते होंगे कि कोई ग्रह शांति का होगा, कोई हाथ देखने वाले होंगे। तो मुझे कोई मिलते हैं तो बोलते हैं आप हाथ देखते हो, बोले नहीं। तो ऐसे कैसे, सन्यासी है, मंदिर में है, हाथ नहीं देखना जानते। तो वो लोग सोच कर क्या, अगर पंडित है तो उनको सब कुछ आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, ग्रह नक्षत्र सब आना चाहिए। तो अगर नहीं बोल देते तो उनको विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही राजकुमार सोच कर, ये लोग तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न ही है तो उस पुरुष के बारे में, और 16 कला के मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं बोल दिया नहीं मुझे पता नहीं। मैं असत्य क्यों बोलूं, असत्य बोलूं तो मैं नाश हो जाऊंगा, सूख जाऊंगा। तो वो शांत हो गया, फिर हाथ जोड़ दिया, रथम आर्यो, रथ के ऊपर चढ़ गया, चला गया। कहानी है ना। फिर अब विप्लव बड़े से सुंदर से सुन रही है सब। सुकेशा कह रहे हैं, तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। वो जो प्रश्न पूछा था वो मैं आपको पूछ रहा हूं गुरुदेव, वो 16 कला पुरुष कौन है? बाकी 5 लोगों को भी अच्छा लगा होगा, हाँ गुड क्वेश्चन। और तुम्हारे जीवन में ऐसे हुआ, राजकुमार सोच के आया था, उसके अंदर विश्वास, उसके अंदर श्रद्धा थी कि तुम उनको उत्तर दे पाओगे। कभी कभी देखना हॉस्पिटल में जो होता है, जो बीमार होते हैं, कोई भी अलग अलग बीमार है, तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके आते हैं ठीक हो जाए। थोड़ा ऑपरेशन में जब जाते हैं, निकल आते हैं, तो भरोसा करते हैं कि ठीक है। डॉक्टर कह देता सॉरी, तो सॉरी शब्द से समझ में आता है। अगर ऑपरेशन ठीक हुआ तो थोड़ा सा कंधे में, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, अभी सेंसलेस में है, जीवित है। वो थोड़े डॉक्टर लोग थोड़े ही बोलते हैं। डॉक्टर शैली जैसे व्यक्ति वो आराम से प्रवचन देंगे गीता के ऊपर, तो वो अलग बात है। कोई भी आएंगे तो सुनो, ये तो ठीक है, रोग है, मानसिक रोग है, इसको मेन ठीक करो, अध्यात्म ठीक करो, है ना। बाकी डॉक्टर लोग थोड़े थोड़े बोलते हैं, तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, सॉरी कैसे बोल दिया है। भरोसा करके जाते हैं। जैसे कोई टीचर है, वो कोचिंग वाला है, हाँ बस उसी से कोचिंग लेंगे तो आईएएस अफसर बन जाएंगे, नीट पेपर अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है, यूपीएससी हो जाएगा। हुआ ही नहीं था रे, वो इतने बड़े कोचिंग सेंटर हुआ ही नहीं। तो कोई किसी के पास भरोसा है तो, अगर नहीं है मुश्किल, तो वो कह रहे हैं मुझे बहुत दुख लगा, उनको भी दुख लगा, तो दुखी होके चले गए। और मेरे मन में वो प्रश्न हमेशा ही रहा है, कीड़ा जैसे चुभते, प्रश्न चुभता रहता था। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, 16 कला बताइए। ये थोड़ा नया है क्वेश्चन, तो मैंने अभी 16 के बारे में जानना पड़ेगा क्या है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, अब आंसर वो देंगे गुरु, तभी वो षष्ठ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चले पढ़ते हैं। नंबर 2, तस्मै सहोवाच इह एव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः
यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति इति। तुमने जो 16 कला बताया, पूछा, वो पुरुष के अंदर है और पुरुष से ही उत्पन्न होता है। प्रभवंती माने उत्पन्न होता है। तो वो जो पुरुष से उत्पन्न होता है, जान लो, एंड वो कहाँ रहता है? ना वो अंत शरीर, अपने शरीर के अंदर ही रहता है, कूटस्थ के रूप में। ऐसे सर्वव्यापक रूप में वो ब्रह्म है, मगर वो कूटस्थ के रूप में रहता है, वो बताना चाहते हैं। यह एवं अंतः, यही, इस शरीर में, इस शरीर के, यह एव अंतः शरीरे, शरीर के अंदर सौम्य वो रहता है। पुरुष यस्मिन येताः, जिस पुरुष में ये 16 कला प्रकट होती है। अब ज्यादातर अभी देखेंगे हम 16 कला। अब कला का अर्थ क्या है? अब कला का अर्थ है, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट। जैसे तुम विज्ञान के छात्र हो, साइंस, तुम कला के छात्र हो, आर्ट्स, तुम वाणिज्य के छात्र हो, कॉमर्स में। मुख्यतः +2 जो पढ़ते हैं 11 या 12, उसमें ये 3 स्ट्रीम होता है, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के। जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं वो साइंस लेते हैं, उनको पसंद है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड होते हैं तो वो कॉमर्स लेते हैं। और जो थोड़ा, उनको अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस पसंद नहीं है, कॉमर्स भी पसंद नहीं है, तो बचेगा सिर्फ आर्ट्स। फिर वो हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, देन डोमेस्टिक साइंस, ज्यादातर लेडीज लोग लेते हैं। लॉजिक एक होता है। तो अलग अलग टॉपिक होता है, आर्ट्स का भी वो लेते हैं। तो कला का अर्थ ये है। और एक है आर्ट एंड म्यूजिक, कला एंड नृत्य सेंटर, है ना? वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। कला इज नॉट आर्ट। फिर कला क्या है ना? कला एक उनके विभूति है, समझने के लिए। सकल निष्कल, सकल पुरुष, निष्कल पुरुष। कैसा और समझे? निरुपाधिक सोपाधिक। निरुपाधिक जैसे एग्जाम्पल, सोना, एज इट इज सोना है, निरुपाधिक। फिर अलंकार बन जाता है, सोपाधिक। पानी, एज इट इज निष्कल है, लहर बन जाता है, वेव्स बनता है, सकल, सोपाधिक। भाप, निरुपाधिक। कंडेंस हो जाता है पानी, और कंडेंस हो जाता है बर्फ। जहां उपाधि सहित सोपाधिक, उपाधि नहीं निरुपाधिक। निष्कल, वो असली रूप में वो पुरुष निष्कल है, वो कला से परे है, असंग है। मगर जब ये जगत को देख रहे हैं तो जो बने उनके उपाधि, उसको यहाँ पर कला कहते हैं। 16 कला, 16 कला। तो कला का अर्थ अवयव भी नहीं है, पार्ट नहीं है। वो कला का अर्थ यहाँ पर विभूति है, जो परमात्मा से निकला। परमात्मा समष्टि रूप में ब्रह्म है और व्यष्टि रूप में कूटस्थ है। और ये सब विभूति को लेकर के जब आइडेंटिफाई कर लेता है, सकल बन जाता है। पुरुष स्वतः रूपेण निष्कल है,
क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सुकेशा ने, तो आचार्य ने 16 कला पुरुष अंदर रहता है और वो कला सब उत्पन्न होते उस पुरुष से, और वो विभूति है। अब वो गिनाना चाहते हैं, क्या क्या है वो गिनाना चाहता है। हम लोग पढ़ते हैं। तो जो दूसरे 5 प्रश्न थे ना, वो थोड़ा सा अलग है, और अभी कह रहे हैं। तो कहते हैं ये 16 कला जो उत्पन्न हुए हैं उसके लिए सृष्टि तत्व वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में, अनुप्रवेश अध्याय। तैत्रोपनिषद में भी अनुप्रवेश माने परमात्मा प्रवेश करते हैं। जब सृष्टि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो अनुप्रवेश प्रसंग, अनुप्रवेश विषय, अनुप्रवेश अध्याय। कैसे? वो परमात्मा पहले सत था। एको हम बहुश्याम प्रजा ये थी, तैत्रीय। इवन उपनिषद आदि में भी, बृहदार उपनिषद, अभी प्रश्न उपनिषद में भी यही ले रहेगा। वो परमात्मा, उसके पास शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। और वो परमात्मा ब्रह्म प्लस माया, माया को जब धारण करता है तो वो ईश्वर बन जाता है, वही सगुण निराकार बनता है। उन्होंने इच्छा किया, विचार किया, मैं अनेक हो जाऊं। देखो उसको शुरू करते हैं बताने के लिए। 16 कला बाद में बताएंगे, पहले वो पुरुष कैसे आते हैं। स ईक्षां चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांतः, उत्क्रांतः भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। वो जो पुरुष पहले विचार किया माने ईश्वर के लेवल में आया। पहले निर्गुण निराकार निष्कल, उनके पास शक्ति है, माया शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण सब है, ब्रह्म प्लस माया ईश्वर। तो उन्होंने विचार किया, सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी। वह क्या है जिसके प्रयाण से मेरा प्रयाण होगा, अर्थात जिसके कनेक्शन से अगर मैं, वो हट गया तो मैं हट गया। ईश्वर भी एक फर्स्ट रोल है। अगर वो अधिष्ठान चेतन नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। अभी जैसे मैं बकता हूं, तो मूल स्वामी जी होना पड़ेगा तभी बकता हूं मैं, आप अपने होना पड़ेगा तभी श्रोता होंगे। तो जो वक्ता है आया राम गया राम, आता है और जाता है, आगम पाई न, मगर वो कौन तत्व है जो हमेशा रहता है। इसके लिए शंकराचार्य ने सब दर्शनों के बारे में वर्णन किया, कौन क्या कहता है ज्ञान के बारे में, किस प्रकार आत्मा के लक्षण बताया। क्षणिक विज्ञानवाद एक कहता है बौद्ध धर्म का, वो कहते हैं आत्मा हर क्षण मरता है, मरता है, मरता है। शून्यवाद कहता है आत्मा शून्य है, ये सब देख रहे हो, हटाने के बाद जो बचेगा वो आत्मा है, शून्य है। सांख्य और न्याय आदि बोलते हैं नहीं, आत्मा का जो ज्ञान है ना, गुण है। वेदांत का नहीं नहीं नहीं, आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर उसका डिटेल डिस्कशन होता है भाष्य में कि देखो ज्ञेय, ज्ञेय माने जिसको हम जानते हैं,
और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञान माने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं। एक होता है विषय का ज्ञान, विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है ज्ञान का विषय है, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है वो कभी चेंज नहीं होता है। ज्ञानम जो है हमेशा ही रहता है, ये हो या न हो। अब जो शून्यवादी है वो कहते हैं सब शून्य है, अभाव है। तो कैसे जाना तुमने? तर्क देते हैं, तुम कैसे जाना कि अभाव है? शून्य स्वरूप है। नहीं, अभाव को जानने वाला कोई होगा। किसी के मैं कमरे गया, कहा कि स्वामी जी मेरा एक एक्स्ट्रा कमरा है जिसमें ध्यान में करना चाहता हूँ, आप आइए देखिए। सब सामान, चेयर नहीं है, कुछ नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, तुमने जाना कैसे? तुम हो ना। जब तुम अंदर घुसते हो वहां वो वस्तु नहीं है मगर तुम हो। अच्छा, कुछ नहीं है मगर स्पेस भी है। जो स्पेस, जो आकाश है, मठाकाश, जो रूम स्पेस है वो रहता है। और उसको जानने वाला कोई एक है। वो जो जान, देखो, वस्तु आया, वस्तु गया, वस्तु था, वस्तु नहीं है, वस्तु था तो भी ज्ञान है, वस्तु नहीं है तो भी ज्ञान है। तो ज्ञान अव्यभिचारी है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसका डिटेल बताया मैं आपको, जस्ट शॉर्ट में कुछ बताया, बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगा फिर बताएंगे। अल्टीमेटली शंकराचार्य उपनिषद कहना चाहते हैं जो पुरुष है वो सत चित आनंद स्वरूप है। ये मेन है, इसको पकड़ना है जिस्ट। जो पुरुष है वो सत चित आनंद, और वो उसके अधिष्ठान में ही बाकी सब बनता है। ईश्वर भी बनता है उस ब्रह्म अधिष्ठान के कारण, हिरण्यगर्भ भी बनता है उसके कारण, बाकी जितने भी सृष्टि बनती है वो सब उस परमात्मा के कारण। कूटस्थ भी बनता है उस अधिष्ठान के कारण। अधिष्ठान है तो सब है, अधिष्ठान नहीं है तो बाकी नहीं है। इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। उसको याद रखना, अन्वय बने वो है तो ये है। वाईफाई है तो लैपटॉप चलता है, वाईफाई नहीं है तो लैपटॉप नहीं चलेगा। ऐसे चलेगा पर कनेक्ट नहीं होगा जूम। तो अन्वय क्या है? वाईफाई जूम अन्वय। वाईफाई नहीं है, जूम नहीं चल सकता है। चेतन तत्व है, ईश्वर है, कूटस्थ है, चिदाभास है, भोक्ता है, सब कुछ है, सृष्टि है। चेतन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तत्व डायरेक्ट पेनिट्रेट कर दिया पिप्पलाद ने कि वो जो परमात्मा है उन्होंने विचार किया। विचार किया मीन्स ईश्वर के लेवल पर आ गए कि कौन है जिसके प्रयाण से, जिसके त्याग से मैं नहीं रह सकता। वो उसका, उसी को कहते जो त्याग हो ही नहीं सकता है, मगर ये बोलने की एक शैली है। कौन है जिसके त्याग से मैं नहीं रह सकता, जिसके रहने पर मैं रहता हूं। कस्मिन बा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा श्यामी, किसके रहने पर मैं रहूंगा। तो ऐसे उन्होंने जब विचार किया तो फिर उन्होंने सृष्टि किया। जब विचार करेंगे तब सृष्टि करेंगे। तो सृष्टि, अब जो 16 कला प्रश्न पूछा था 4 नंबर में बता देते हैं। कल हम डिटेल देखेंगे। 16 को गिनते गिनते ही 16 हो जाएगा, फिर तो उसका अर्थ भी बताएंगे।
आप लोगों के मन में भी रहेगा क्या है 16 कला माने कोई अंग नहीं है, शरीर का जैसा अंग है वो नहीं है, विभूति है। ईश्वर भी देखा जाए तो एक कला है भगवान। हाँ, ईश्वर तो खुद, ईश्वर कला है। किसका? ब्रह्म का। वेदांत हाईएस्ट किसको मानता है? ब्रह्म को। वो ओंकार, एक ओंकार ये मेन है। कर्ता जब बोल देते हैं ना, कला हो गया। ये जो जपजी साहब का जो मंत्र है ना, कर्ता, कर्ता, पुरुष, तो वो सब आ गया है, कला। कर्ता सोपाधिक है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट तो नहीं, ओंकार। स्वयं जो शब्द है वो भी खुद बनने वाला है, स्वयं। जब एक ओंकार कहते, अकर्ता कहते, फिर स्वयं को जरूरत नहीं है। माने फिर ये नानक जी ने जो दिया है वो ब्रह्म को भी बताया और उसके बाद ईश्वर को भी बताया। क्योंकि खाली ब्रह्म होने से फिर ये जगत जो बना है वो ब्रह्म से तो नहीं बन सकता। इसीलिए सृष्टि प्रक्रिया, अनुप्रवेश मेथड, तो वो जो ब्रह्म है उन्होंने विचार किया, मीन्स ईश्वर होकर के विचार करता है। मैं अगर प्रवचन दूंगा, मैंने मुझे बैठ के यहाँ बैठना पड़ेगा सीट में, तो ब्रह्म जब विचार कर लेता है ईश्वर बन जाता है। फिर कहता है मैं बन जाऊं, फिर बनता है ईश्वर। फिर वो सेकंड स्टेप, ईश्वर को, ईश्वर ने क्या क्या एक बनाए दे, नेक्स्ट बना दिया हिरण्यगर्भ को, जाओ अभी तुम काम करो। फिर हिरण्यगर्भ ने क्या किया, इसी को ही महत्तत्व कहते हैं। फिर उन्होंने शुरू किया, तीन अहंकार बन गया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार को क्या कहते हैं पता है? नारायण। आप तो बढ़िया से प्रवचन दे रहे थे, वो अभी समापन होने वाला, बीच में प्रश्न पूछने के लिए आपको कौन कहा? तभी तो आप सुन रहे हो, सुनोगे कि नहीं है। सात्विक अहंकार को क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलो? हाँ, क्या बोला तुमने? हाँ, राजसिक को, हाँ, सात्विक को। देखो इसको, देखो इन मामा को देखो। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक। क्या बोला तुम? बोलने देखो। बोलना था। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक, राजसिक अहंकार को क्या कहते हैं? तेजस, एंड तामसिक अहंकार, तामसिक। उनका नाम नहीं दिया गया। अच्छा हुआ नाम नहीं दिया, नहीं तो फिर याद रखना डिफिकल्ट है। तो ऐसे ही बने, ये सब विभूति है, ये सब कला है। तो अभी जो 16 है, श्लोक पढ़ लेते हैं, कल समझाएंगे, कल लास्ट क्लास है, हाँ? इस महीने का। स प्राणम असृजत, प्राण श्रद्धा, खम वायु ज्योति, आपः पृथिवी, इंद्रियम मनः, अन्नम, अन्नाद् वीर्यम, तपः, मंत्राः, कर्म, लोकाः, लोकेषु च नाम च। क्या है, कल देखेंगे एक एक करके। तो एक अलग है जो हम पढ़ते हैं विभूति के बारे में, वो भी नहीं है, कुछ कुछ नए हैं, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते